आर यू थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम योर जॉब? क्या आपके पास दूसरा ऑफर लेटर नहीं है और करंट जॉब आप अपना छोड़ना चाहते हैं, रेजिग्नेशन डालना चाहते हैं कि मैं पेपर डाल दूंगा अभी या फिर डाल दूंगी तो मेरे जो नोटिस पीरियड है मैं उसमें मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। तो फिर अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से उससे पहले आपको ये वाला वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइज में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आप पेपर डालना चाहते हैं और आपके हाथ में दूसरा ऑफर लेटर नहीं है तो क्या क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है। साथ ही साथ मैं कुछ रियल एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस किस केसेस में लोग यहाँ पर सोचते हैं कि ओके ठीक है और मेरे पास 1 महीने का नोटिस पीरियड है या फिर 3 महीने का नोटिस पीरियड है और ड्यूरिंग दैट पीरियड आई कैन गेट दी अनदर ऑफर। तो अभी मैं रेजिग्नेशन डाल देता हूँ अपनी करंट जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर, या फिर कुछ और रीजन यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ और थिंकिंग हो सकती है, मेंटेलिटी हो सकती है यहाँ पर रेजिग्नेशन के पीछे। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ और टू दी पॉइंट अपन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो में आगे। तो पहला सिनेरियो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वर्कलोड और मैनेजर की प्रेशर की वजह से रेजिग्नेशन करना। तो यहाँ पर एक सिनेरियो ले रहा हूँ एक सीनियर मैनेजमेंट पर्सन का, आप कह सकते हैं, जिसके पास 15 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। वो अपनी जॉब के प्रेशर से या फिर मैनेजर के प्रेशर से परेशान हो गया है और यहाँ पर रिजिग्नेशन डालने का यहाँ पर वो सोच रहा है। ऐसी सिचुएशंस फ्रेंड्स सीनियर प्रोफेशनल्स में काफ़ी कॉमन है। जैसे जैसे आईटी कंपनी में आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका वर्कलोड एंड आपके ऊपर प्रेशर यहाँ पर बढ़ता ही जाता है। तो उस वजह से लोग यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं, ओके मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब मैं यहाँ पर पेपर डाल रहा हूँ और दूसरी कंपनी में जाऊँगा। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ओके ऊपर वाले जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी वजह से आपको थोड़ा सुनने मिल रहा है कि आप मैनेजमेंट यहाँ पर सही से नहीं कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को सही से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ भी और तरीके की यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह आप सभी को पता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग डिसीजन यहाँ पर ले लेते हैं कि मैं रेजिग्नेशन यहाँ पर डाल देता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन डालने से पहले आपको अपनी सारी सिचुएशन यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर आज पेपर डाल दे रहे हो तो आपके पास 2 महीने 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो उस बीच आपको जॉब नहीं मिली तो फिर आगे क्या। अभी आपकी फैमिली है, आपके बच्चे भी होंगे, अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से, तो आपकी जो स्टेबल फैमिली है वो अनस्टेबल यहाँ पर हो सकती है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आगे जाके हो सकती हैं। तो वो सारी सिचुएशंस आपको यहाँ पर डील करनी पड़ सकती है और उनसे आपको फेस करना पड़ सकता है। सेकंड सिनेरियो मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसी में रेजिग्नेशन डालने से पहले कि अगर आपको वर्कलोड वगैरह यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो आपको बेटर चॉइस यही होगा कि पहले नंबर आप अपने मैनेजर से बात करें कि आप वर्कलोड वगैरह आपका कम हो सके, या फिर आप चेक कर सकते हैं इंटरनली स्विच करने का। कंपनी में एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं, एक टीम से दूसरी टीम में यहाँ पर आप जाने का ट्राई कर सकते हैं। हो सकते हैं कि नए प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपका वर्कलोड वगैरह आपका कम हो और चीज़ें आप अच्छे से वहाँ पर मैनेज कर सको। तो अक्सर लोग फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पर रेजिग्नेशन दे सकते हैं, बट मेरे ख्याल से उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है। स्टिल आप यहाँ पर रेजिग्नेशन डालना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास यहाँ पर एक ऑफर लेटर लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा हाथ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड सिनेरियो की बात कर लेते हैं जिसकी कोविड के दौरान यहाँ पर जॉब लगी रही 2020 में या फिर 2021 में, लेकिन अभी 2025 में वो स्विच करने का यहाँ पर सोच रहा है या फिर सोच रही है। इस पर्सपेक्टिव से कि 2020 या 2021 में जो उसने पैकेज उठाया था एज अ फ्रेशर या फिर स्विच करके, और उस हिसाब से मार्केट में जैसे 20 और 21 में मेरे ख्याल से कंपनी जो है भर भर के पैसा दे रही थी, एज ए फ्रेशर भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा था। अगर आप स्विच करके जा रहे थे 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस पे तो 150%, 200%, 300%, 400% हाइक, ऐसा हाइक वहाँ पर मिल रहा था और लोगों ने लिया। कंपनी आराम से वहाँ पर ऑफर लेटर भी आपको वहाँ पर दे रही थी। लेकिन आज की सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी अलग हो चुकी है 2025 में मेरे ख्याल से, और इतना आप हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं और मेरे पास भी ऐसे कई लोगों ने एग्जाम्पल अपने शेयर करे हैं कि उन लोगों ने रेजिग्नेशन डाल दिया है ये सोच के कि यार 2020 और 21 में जब मैंने स्विच किया था तो मेरे पास 200%, 300% का हाइक था, मैं रेजिग्नेशन डाल दूंगा यहाँ पर तो 2 से 3 महीने में मैं दूसरा ऑफर लेटर ले लूँगा और आराम से अच्छा पैसा यहाँ पर अपन को मार्केट में यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर कंपनी आपको रिटेन कर लेगी अच्छे पैकेज पे। कई लोग इस हिसाब से भी डाल देते हैं कि भाई हाइक तो हो नहीं रहा है तो पेपर यहाँ पर डाल देते हैं, कंपनी रिटेन कर लेगी 100% या फिर 150%, 50%, कितना भी हाइक यहाँ पर मिल जाए। तो अभी एक मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, उसने एक बिग जाइंट एमएनसी है और उसमें पेपर उसने डाल दिया था ये सोच के कि चलो भाई 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। और मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ 2024 का, तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी ये सोच के उसने पेपर डाल दिया, या फिर नहीं मिलेगी तो कंपनी यहाँ पर रिटेन कर लेगी। तो उसने पेपर डाला, कंपनी ने उससे पूछा कि ये रेजिग्नेशन क्यों डाल रहे हो,
तो उसने बोल दिया कि ठीक है, यहाँ पर हाइक वगैरह नहीं है और मेरे पास अच्छा ऑफर लेटर है मार्केट में, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मैनेजर ने कह दिया ठीक है। उसने रिटेंशन का उससे पूछा ही नहीं कि भाई हम तुमको रिटेन करना चाहते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन है आप कितना हाइक लोगे, आप रुक जाइए कंपनी में। क्योंकि आज की डेट में उतना हाइक नहीं दे रही है कंपनी और उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज है मेरे ख्याल से। तो उस वजह से यहाँ पर रिटेंशन के लिए उससे बोला नहीं गया। अब 3 महीने वो मार्केट में सर्च करता रहा, जॉब के लिए सर्च करता रहा, लेकिन उसको जॉब कहीं नहीं मिली। फिर एट दी एंड उसको अनएम्प्लॉयड होके घर पे बैठना पड़ा। और फिर उसने 3 से 4 महीने काफ़ी दम से पढ़ाई करी, काफ़ी जोरों शोरों से पढ़ाई करी, इधर उधर से अप्लाई किया, तब जाके उसकी नौकरी लगी 4 महीने बाद। और मतलब अनएम्प्लॉयड होने के बाद 4 महीने बाद उसकी नौकरी लगी और वो भी कम पैकेज पे उसको अब ज्वाइन करना पड़ा। मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले वो अगर 12 लाख पे काम कर रहा था, पेपर उसने डाला कि सोचा कि भाई 12 से 20 25 जितना मिल रहा है वो मिल जाए, और 3 महीने में जॉब तो नहीं मिली, उसके 4 महीने बाद उसको घर पे बैठना पड़ा और 4 महीने बाद जो जॉब मिली उसको 12 से कम पैकेज में यहाँ पर उसको ज्वाइन करना पड़ा। तो ऐसा सिनेरियो आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आप भी सोच रहे हैं मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ करने का बिना ऑफर लेटर के रेजिग्नेशन डालने का, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन होगा। और ऐसे डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए, मार्केट की कंडीशन देख लेनी चाहिए, मार्केट में कितनी क्या डिमांड है, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम करते हैं उस टेक्नोलॉजी की कितनी क्या डिमांड है, कितनी क्या रिसोर्सेज है, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन उनका सैलरी यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि किसी के पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल उनका पैकेज 7-8 लाख ही है। या ऐसी कुछ कंपनी है जिसमें आपने किसी टाइम पे ज्वाइन किया था 3 LPA पे, 3.6 LPA पे, और 7-8 साल बाद भी आपका पैकेज 7-8 लाख ही है अगर आपने कोई स्विच यहाँ पर नहीं किया। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार उसने 2 साल में स्विच किया, 1 साल में स्विच किया, उसका पैकेज मुझसे ज़्यादा है या फिर मेरे बराबर है, और यहाँ पर मैं 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, स्टिल मेरा सेम पैकेज है। तो ऐसी चीज़ों को सोच के, ऐसे सिनेरियोज को लेके लोग अगेन ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि रेजिग्नेशन डाल देते हैं। और फिर देखा जाएगा मार्केट में जब इसको इतना पैसा मिल रहा है 2 साल वाले को, तो मुझे तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे डिसीजन भी कई बार आपकी जॉब यहाँ पर खा सकते हैं और आपकी जॉब यहाँ पर जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा सबसे पहले आपको अपने HR, अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए। आपको वहाँ पर बताना चाहिए कि आप लॉयल हैं, कितने लॉयल हैं, कंपनी में 7-8 साल से काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपको उतना सैलरी ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो उन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस किया जा सकते हैं अपने मैनेजर के साथ, अपने HR के साथ। तो ऐसी सिचुएशंस भी काफ़ी कॉमन है। और मैं कहूँगा अगेन कि अगर आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो हो कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पैकेज कम है, और आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो कि मार्केट में आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा या फिर कंपनी आपकी रिटेन कर लेगी, तो रिटेंशन से पहले ही आप कंपनी में बात कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप अपने HR से बात कर सकते हैं सैलरी के रिगार्डिंग, या फिर अपने मैनेजर से भी बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर है तो फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, या फिर आप पेपर डाल सकते हैं। तो अगर आप भी रिजाइन करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी बिना दूसरे ऑफर के आपको रेजिग्नेशन नहीं डालना चाहिए। ये आपको अनएम्प्लॉयड बना सकता है, आपका जो मेंटल पीस है वो यहाँ पर पूरा इधर उधर कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें आपकी इधर उधर कर सकता है, मेंटली स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो एक ऑफर लेटर आप अपने हाथ में ले लीजिए, देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं रेजिग्नेशन का। की टेक अवे इसकी बात करेंगे अगेन दैट बिना ऑफर लेटर के आपको यहाँ पर रेजिग्नेशन नहीं देना है। अगर आप रिजाइन देना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, उससे पहले आप अपने HR से बात कर सकते हैं। इंटरनली आप जॉब स्विच करने का भी यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है आपके प्रोजेक्ट में, तो उस वजह से आप इंटरनली यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, मैनेजर से बात कर सकते हैं, HR से भी यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैंने इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर कवर किया है। एक के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, स्ट्रेस है, टीम मैनेज अच्छे से कर नहीं पा रहा है, या फिर कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, तो वो रेजिग्नेशन डालना चाहता है, या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और सैलरी भी कम है वो रेजिग्नेशन डालना चाहता है, या फिर जिसने कोविड के टाइम पे ज्वाइन किया और उसकी एक्सपेक्टेशंस है अभी कि मार्केट में अच्छा पैसा उसको मिल जाएगा या फिर कंपनी उसको रिटेन कर लेगी अच्छे पैकेज में। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, और जिसमें से एक सिनेरियो मैंने आपको बताया मेरे एक फ्रेंड का ही था। तो ऐसा केस आपके साथ ना हो तो इट्स बेटर कि आपके पास एक कोई जॉब ऑफर हो तभी जाके आप यहाँ पर रेजिग्नेशन डालें। फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।